चुनाव की तारीख की नज़दीकियों के साथ ही राजनीतिक दलों के घोषित प्रत्याशियों का विरोध लगातार हो रहा है, जहां इसी कड़ी में इंदौर की विधानसभा 4 में कांग्रेस प्रत्याशी राजा मंदानी का अलग अलग तरह से विरोध हो रहा है। जहां बुधवार को सिंधी समाज और कांग्रेस के लोगों ने प्रेस वार्ता कर राजा मंदानी की टिकट का विरोध किया और कांग्रेस से अक्षय कांति बम और मुकेश सचदेव में से किसी एक को टिकट देने की मांग की है। एमजी रोड स्थित स्टेट प्रेस क्लब में के दौरान लोगों ने कांग्रेस द्वारा राजा मांधवानी को दिए टिकट और माधवानी पर जमकर आरोप लगाए। वहीं लोगों का कहना था कि राजा मांधानी करीब 4 माह पहले ही कांग्रेस में आए और उन्हें टिकट मिल गया, जबकि अक्षय कांति बम और राजा सचदेवा जैसे लोग लंबे समय से आमजन और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेत्री सलोनी बेलानी और प्राची बुलानी ने मीडिया के सामने कहा कि राजा मंदानी का टिकट कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बदल। सॉरी, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने अक्षय जी की बहुत सारी कॉन्फ्रेंस देखी है, हर बार वो दृढ़ निश्चय और पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि नहीं मैं जीतूंगा। उन्होंने हारने का तो सवाल कभी पैदा ही नहीं। सॉरी सर, अब अगर मैं बम साहब की बात करूं तो उनसे ऐसे शब्दों की मैं उम्मीद नहीं करती, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अपना परिचय दीजिए। मैं मिसेस सलोनी बेलानी, सिंधी कल्याण समिति जो है उसकी अध्यक्ष हूँ। कि मालिनी भाभी ने खुद ही पैसा खर्च करके इसको खड़ा किया। मैं भी यही कह रही हूँ कि वो उनके खिलाफ बोल ही नहीं पाएगा, तो ऐसे में फिर ये कहना कि ये अयोध्या है, बीजेपी को यहाँ हराया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हम लोगों से भी हुई है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को फाइनल किया। अगर कांग्रेस हाईकमान टिकट नहीं बदलती है तो आप क्या भाजपा का समर्थन करेंगे या? सॉरी सर, मैं अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं करती। मेरा समर्थन जब तक मैं जिंदा हूँ कांग्रेस के लिए है और कांग्रेस के लिए ही रहेगा। 4 नंबर का बहिष्कार कर दोगे आप वोट का? नहीं, वोट का बहिष्कार नहीं करूंगी सर। वोट करना मेरी फर्ज भी है और मेरा अधिकार भी है। मैं अपना फर्ज नहीं त्याग सकती। क्या निर्दलीय खड़े होंगे आप? मैं कैसे खड़ी हूँ? मैंने अभी क्या कहा, कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे नुकसान भी उठाना पड़े तो भी मेरा समर्थन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए। देखिए क्या मैं हाई कमांड को फॉलो करती हूँ, लेकिन विरोध करने का अधिकार मेरे पास है और मैं विरोध मरते दम तक करूँगी। जो चीज़ गलत है, अगर हाई कमांड भी गलत। सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार, जय झूलेलाल। मैं सिंधी कल्याण समिति की जो अध्यक्ष हूँ और सिंधी समाज की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बैठी हूँ। चूँकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, टिकट्स की बात हो रही है और विधानसभा 4 से, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ से राजा माधवानी जी को टिकट दी गई है। मेरा विरोध किसी व्यक्ति विशेष या समाज के विशेष नहीं। मैं जानती हूँ 4 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा सिंधी लोग रहते हैं और सिंधियों को आगे बढ़ने का भी पूरा अधिकार है, लेकिन एक सिंधी होने के नाते सिर्फ वो सिंधी है इसलिए उन्हें 4 नंबर से टिकट दी जाए, ऐसा क्यों? 4 महीने तक लोग कांग्रेस में माधवानी जी को कोई नहीं जानता था, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए। तो मेरी आपत्ति है कि अगर आपको किसी सिंधी को ही टिकट देनी है तो उनको क्यों? बहुत सारे सिंधीज हैं यहाँ पर। मैं खुद महिला कार्यकर्ताओं के रूप में आज 10 साल से काम कर रही हूँ पार्टी में, तो आप मुझे भी तो टिकट दे सकते हैं। आप बात करते हैं वुमेन रिजर्वेशन की, आप बात करते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की, लेकिन जब बात टिकट की होती है तब ये होता नहीं है। और अगर मुझे नहीं, और भी बहुत सारे सिंधी हैं, सितलानी जी हैं, ईश्वर जमनानी जी हैं, मुकेश सचदेव जी हैं, इन्हें क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा? दूसरी बात, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम किसी कास्ट को ना ध्यान में रखकर, पहले बोलने दो। नहीं, पूछना दीजिए, क्या पूछना चाहते हैं आप सर? टिकट भी कहीं ना कहीं दिखने के आरोप लगेंगे, पैसा देकर। नहीं, ये बात से आपने बिल्कुल सही कही कि हमें ऐसा लगता है कि ये बीजेपी ने खुद अपना कैंडिडेट भेजा हमें, ताकि वो क्योंकि पहली बात वो बीजेपी का कैंडिडेट है, वो मानली गौड़ के खिलाफ बोलेगा ही नहीं। सबसे पहली बात है, जब वो बोलेगा ही नहीं, वो व्यक्ति अपनी बात सामने ढंग से रख ही नहीं पाएगा। ज़मीनी स्तर पर उसने अब तक कुछ नहीं किया है। किसी भी कैंडिडेट को हम क्या जब सर्वे करते क्या देखते कि उसने ज़मीनी स्तर पर क्या क्या किया है। आज तक राजा माधवानी ने 4 नंबर विधानसभा में ज़मीनी स्तर पे क्या किया है, मुझे काम तो गिनवाएं आप। और आपको अगर सिंधी को ही देना है कि भाई सिंधी बहुमत में है, यहाँ पर मानती हूँ ये बात कि 4 नंबर विधानसभा में सिंधी बहुमत में, तो क्यों? और क्या और सिंधी नहीं है यहाँ पर? क्या कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स नहीं है सिंधी के? आप महिलाओं का, मैं दावेदारी पेश करती हूँ एक महिला होने के नाते। मैं एक एजुकेटेड महिला हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, पिछले कई सालों से कांग्रेस की सेवा कर रही हूँ। मैंने तो बदले में कुछ नहीं मांगा, आप मुझे टिकट दीजिए। और मेरा ये कहना है कि मुझे भी नहीं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दीजिए जो इस काबिल हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो लोगों की तकलीफ को समझे। और वो काम अक्षय बम जी कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। जबकि चुनाव की बात भी शुरू नहीं थी, मैंने खुद देखा है कि जिस इलाके में हम रहते हैं 4 नंबर में पानी सबसे बड़ी समस्या है। वो व्यक्ति दिन को फ़ोन करो, रात को फ़ोन करो, आप जब भी फ़ोन करो, पानी के टैंकर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पहुँचाते हैं। अगर हम बात धर्म की करें तो उन्होंने बहुत सारी धार्मिक यात्राएँ करवाई हैं यहाँ पर लोगों की। तो ऐसे व्यक्ति को छोड़कर आप एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसके बारे में लोग जानते। आज 4 नंबर विधानसभा में कितने लोग जानते हैं राजा माधवानी को? मुझे ये भी नहीं पता। मैं खुद नहीं जानती थी 4 महीने पहले उनका नाम।
तो आप ऐसे व्यक्ति को टिकट देके जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पर्सनल है। हाई कमान जो बोलेगा वो हम करेंगे, तो हाई कमान ने जब एक व्यक्ति को टिकट दे दिया तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? ये बताइए। नहीं, पर हम हाईकमान से ये तो कई बार क्या होता है, बड़े लोग भी गलती कर देते हैं। ऐसे में बच्चों का ये फर्ज बनता है कि बड़ों को बताइए ये गलती है। कांग्रेस ने पहले उनकी पहली लिस्ट जो है लेट निकाली है। गलती करी है। नहीं, देखिए किसने टिकट फाइनल की, कैसे टिकट फाइनल की, क्या डिसीजन था, मैं नहीं बोल। हम सिर्फ विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि ये जो हुआ है ये गलत है, इसको सुधार करने की जरूरत है। बिहार में किसको टिकट मिलना चाहिए? मेरी तरफ से तो बम साहब हैं, रघुवंशी जी, अपना सचदेव जी हैं, सितलानी जी है, ईश्वर जामनानी जी है। अगर आप सिंधी की बात करते हो 4 लोग मौजूद हैं, मैं खुद मौजूद हूँ। और अगर आप पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि जो वास्तव में काम कर सकता है, तो अक्षय कांति बम मौजूद है हमारे पास, जो काफ़ी काम कर रहे हैं। अक्षय गांधी बम तो इसके पहले बरनाला से टिकट मांग रहे थे, फिर एकदम 4 नंबर में आ गए। नहीं सर, शुरू से 4 नंबर से ही डिमांड हो रही पता है। है, जानकारी है ये? मैं पिछले 6 महीने से देख रही हूँ 4 नंबर से ही काम कर रहे हैं। 2008 में उन्होंने भटनगर से टिकट मांगा। देखिए मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। प्रेजेंट में पिछले 8 महीने से मैं उनको देख रही हूँ। 4 नंबर विधानसभा में वो व्यक्ति काम कर रहा है। पहले अक्षय बम इंस्टीट्यूशन चला रहा है, उनका नाम है अक्षय बम। तो उन्हें टिकट क्यों नहीं दी जा रही? उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जहाँ पर हमें विकास नज़र आ रहा है। वो ना करके आप सिर्फ एक सिंधी है, और बार बार ये कहा गया कि 4 नंबर विधानसभा कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है जीतना। कहीं ना कहीं उसकी वजह ये भी है कि जो व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया जाता है, अगर मैं माधवानी जी की बात करें, 4 महीने तक कांग्रेस में, मेरे हिसाब से तो वो प्राथमिक सदस्य भी नहीं है कांग्रेस के। ऐसे में उन्हें टिकट कैसे दी गई? और फिर हम कहते हैं कि जी हम हार गए, या अयोध्या, यहाँ से हमारा जीतना मुश्किल है। ये गलत बात है। आप किसी दूसरे को